2001 में एक सपना देखा गया। जेवर में एक ऐसा हवाई अड्डा जो भारत की शान बने। कई बार रुका, लेकिन अब 2025 में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी NIA एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी है। अप्रैल 2025 से उड़ानें शुरू होंगी और इंडिगो, अकासा जैसे नाम तैयार बैठे हैं। तो चलो इस धमाकेदार कहानी को जानते हैं। हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जिसे लोग प्यार से NIA बुलाते हैं। यह कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है भाई, ये तो भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2001 में शुरू हुआ यह सपना कई बार ठोकरें खा चुका है, लेकिन अब यह उड़ान भरने को तैयार है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। इसकी शुरुआत, इसे बनाने में कितना पसीना बहा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, यहां की सुविधाएं क्या होंगी और दिल्ली के IGI से यह कैसे अलग है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर मजेदार होने वाला है। तो चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और पहुंचते हैं साल 2001 में। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने सोचा कि जेवर में एक ऐसा हवाई अड्डा बनाया जाए जो न सिर्फ NCR की जरूरतें पूरी करे, बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। इस सपने का नाम रखा गया ताज इंटरनेशनल एविएशन हब। प्लान था कि 2007-08 तक यह बनकर तैयार हो जाए। उस वक्त का बजट था करीब 5,000 करोड़ रुपए। आज के हिसाब से तो यह रकम इतनी कम लगती है कि इससे शायद एक अच्छा मॉल भी न बन पाए। लेकिन सपने देखना आसान है, उसे सच करना मुश्किल। उस समय सरकारें बदली, UPA सत्ता में आई और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ऑपरेटर GMR ने कहा, अरे जेवर में नया एयरपोर्ट बनाओगे तो हमारा क्या होगा। नीतियों में भी उलझन थी। कहा गया कि 150 किमी के दायरे में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता। नतीजा, यह प्रोजेक्ट फाइलों में दब कर रह गया। कई साल तक लोग भूल गए कि ऐसा कोई सपना भी था। हालांकि कुछ लोग इसे भूले नहीं। जेवर के आसपास के गांवों में चर्चा होती थी कि कभी यहां से हवाई जहाज उड़ेंगे। उस वक्त लोग हंसते थे और कहते थे, अरे यहां तो गाय भैंस चरती हैं, प्लेन कहां से आएंगे। लेकिन सपनों की एक खासियत होती है, अगर वो सच्चे हों तो वो कभी मरते नहीं, और ये सपना भी मरा नहीं। फिर आया साल 2017 और इस सपने को दोबारा हवा मिली। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YIDA ने कमर कस ली। जेवर के आसपास के गांवों लाइक मुकिमपुर सिवारा, दयानतपुर और करौली बांगर से 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। यह आसान नहीं था। किसानों से बातचीत हुई, उन्हें मुआवजा दिया गया और कई को आगे के लिए नौकरी का वादा भी मिला। 2019 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। स्विट्जरलैंड की मशहूर कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने बोली, जीत ली। इनका प्लान था कि वो इसे बनाएंगे और अगले 40 साल तक ऑपरेट करेंगे। ज्यूरिख वही जगह है जहां से स्विस चॉकलेट और घड़ियां आती हैं, और अब ये लोग भारत में हवाई अड्डा बना रहे हैं। कमाल की बात है ना। फिर 25 नवंबर 2021 को एक बड़ा दिन आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंचे और इसकी नींव रखी। उस दिन वहां हजारों लोग जमा थे, ढोल नगाड़े बजे और सबने कहा, अब तो ये बनकर रहेगा। वहां से काम शुरू हो गया और रफ्तार ऐसी पकड़ी कि कोई रोक ही न सका। ये सब देखकर लगता है कि सपने सच होने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो सच होते हैं तो धमाका करते हैं। और NIA अब धमाके के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि NIA को बनाया कैसे जा रहा है। पहले चरण में ही 10,050 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। सोचो कितना बड़ा बजट है ये। इसे बनाने में 50,000 मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे हैं। साथ में 2,000 इंजीनियर अपनी अक्ल लड़ाते हैं और 5,000 से ज्यादा टेक्नीशियन मशीनों को दौड़ाते हैं। कुल मिलाकर 57,000 लोग इस सपने को सच करने में जुटे हैं। मशीनों की बात करें तो यहां 500 से ज्यादा क्रेन, ट्रक और बुलडोजर लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म का सेट तैयार हो रहा हो। रनवे बन रहे हैं, टर्मिनल की दीवारें खड़ी हो रही हैं और हर दिन कुछ नया शेप ले रहा है। टेस्ट फ्लाइट्स की बात करें तो वो भी हो चुकी हैं। दिसंबर 2024 में पहली टेस्ट फ्लाइट ने यहां से उड़ान भरी और सब कुछ परफेक्ट रहा। अब बस अप्रैल 2025 का इंतजार है, जब कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, कुछ लोग अब भी पूछते हैं, भाई ये एयरपोर्ट बन कब रहा है। अरे अब तो बन गया, बस थोड़ा सा फाइनल टच बाकी है। ये तो ऐसा है जैसे कोई शादी का जोड़ा तैयार हो गया हो
बस दूल्हे को पहनना बाकी हो। अब बात करते हैं कि एनआईए लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगा। पहले चरण में ही यहां 1 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलने वाली है। इसमें एयरपोर्ट स्टाफ होंगे, जैसे चेक इन काउंटर वाले, सिक्योरिटी गार्ड, ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले, फिर रिटेल स्टोर, फूड कोर्ट और यहां तक कि चाय की टपरी तक, सबके लिए मौके हैं। लेकिन असली खेल तो अप्रत्यक्ष नौकरियों का है। एयरपोर्ट की वजह से जेवर और आसपास के इलाकों में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी। होटल खुलेंगे, टैक्सी सर्विस शुरू होगी, दुकानें सजेंगी और छोटे मोटे बिजनेस फलेंगे फूलेंगे। और यह तो बस शुरुआत है। जब यह एयरपोर्ट 4 चरणों में पूरा हो जाएगा तो 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह तो किसी छोटे शहर की पूरी आबादी जितना है। सोचो कितना बड़ा बदलाव आएगा। लोकल लोगों को भी इसमें हिस्सा मिल रहा है। जेवर के कई नौजवान कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। कुछ को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो एयरपोर्ट स्टाफ बन सकें। यह तो ऐसा है जैसे गांव का लड़का सीधे हवाई जहाज की दुनिया में कदम रख रहा हो। जेवर पहले एक छोटा सा कस्बा था। यहां लोग खेती करते थे, गाय भैंस पालते थे और जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। लेकिन एनआईए की वजह से अब यह इलाका बदल रहा है। सबसे पहले तो 1334 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली गई। इसके बदले उन्हें अच्छा मुआवजा मिला और कई को नौकरी का वादा भी दिया गया। अब आगे क्या होगा? येडा का प्लान है कि अगले 10 साल में जेवर और आसपास का इलाका 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी बन जाए। यहां नए रिहायशी इलाके बनेंगे, सस्ते फ्लैट्स से लेकर लग्जरी सोसाइटीज तक। स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल्स भी तैयार होंगे। सोचो, जो जेवर कभी गूगल मैप पर ढूंढने से भी न मिलता था, वो अब एक बड़ा हब बनने जा रहा है। यहां की जमीन के दाम पहले ही आसमान छूने लगे हैं। जो लोग पहले कहते थे कि जेवर में कुछ नहीं हो सकता, वो अब प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं। एक मजेदार बात बताऊं, पहले जेवर में लोग सपने में भी हवाई जहाज नहीं देखते थे। अब सचमुच देखेंगे, वो भी अपने आंगन से। यह है असली विकास की उड़ान। अब बात करते हैं कि एनआईए में ऐसा क्या खास है। इसका पूरा साइज है 2900 हेक्टेयर। इसे समझो ऐसे, यह दिल्ली के कनॉट प्लेस से 10 गुना बड़ा है, या फिर 400 फुटबॉल मैदान जितना विशाल। पहले चरण में यहां 1 टर्मिनल और 2 रनवे तैयार हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में यह 6 टर्मिनल और 8 रनवे तक जाएगा। टर्मिनल की बात करें तो यहां 50 चेक इन काउंटर होंगे, 20 सेल्फ बैक ड्रॉप मशीनें होंगी और 12 बोर्डिंग गेट तैयार होंगे। यह सब कुछ इतना हाईटेक है कि आपको लगेगा कि आप किसी साइंस फिक्शन मूवी में आ गए हैं। सुविधाओं में मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, यानी सामान की ढुलाई के लिए अलग सिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं और एक डेडिकेटेड फ्यूल पाइपलाइन भी होगी। सबसे कमाल की बात, टर्मिनल की छत पर 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। यह भारत का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। प्रदूषण को अलविदा। पार्किंग की बात करें तो यहां 5000 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। अगर इन्हें एक लाइन में लगाओ तो नोएडा से दिल्ली तक की दूरी हो जाएगी। यह तो ऐसा है जैसे पूरा एनसीआर यहां पार्क कर दे। अब बात करते हैं कि एनआईए से उड़ानें कब और कैसे शुरू होंगी। 17 अप्रैल 2025 को यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने वाली हैं। पहले दिन से ही 30 उड़ानें प्लान की गई हैं। 25 घरेलू, 3 अंतरराष्ट्रीय और 2 कार्गो उड़ानें। घरेलू उड़ानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों के लिए होंगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में शुरुआत दुबई, सिंगापुर और ज्यूरिक से होगी। इंडिगो और अकासा एयर अभी से तैयार बैठे हैं। इंडिगो तो पहले ही कह चुका है कि वो यहां से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चलाएगा। भविष्य में और भी बड़ी एयरलाइंस जुड़ेंगी। कतर एयरवेज, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसे नाम यहां से उड़ान भरने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2030 तक यहां से न्यूयॉर्क और लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो सकती है। सोचो, जेवर से सीधे अमेरिका। पहले चरण में यह एयरपोर्ट हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा, लेकिन जब 4 चरण पूरे होंगे तो यह 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचेगा। यह तो मुंबई की आबादी से भी ज्यादा है। अब सवाल यह कि एनआईए को दिल्ली के आईजीआई से क्यों कंपेयर करें। आईजीआई अभी भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। वहां हर साल 7.36 करोड़ यात्री आते जाते हैं, लेकिन अब वहां जगह कम पड़ रही है और भीड़ इतनी कि सामान लेने में घंटों लग जाते हैं। एनआईए इस टेंशन को कम करेगा। पहले चरण में यह 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा और बाद में 7 करोड़ तक ले जाएगा। आईजीआई को जीएमआर और डीआईएल चलाते हैं, जबकि एनआईए को ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल की सब्सिडियरी वाईएपीएल ऑपरेट करेगी। लोकेशन की बात करें तो एनआईए जेवर में है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी यूपी के लिए ज्यादा कन्वीनियंट। यहां से उड़ानें सस्ती भी हो सकती हैं, क्योंकि विमानन ईंधन पर टैक्स सिर्फ 1% है, जबकि दिल्ली में 25%। एक मजेदार अंतर बताऊं, आईजीआई में आपको सामान का इंतजार करते हुए नींद आ जाती है। एनआईए में सिस्टम इतना फास्ट होगा कि आप चाय खत्म करने से पहले बाहर होंगे। तो अब दिल्ली वाले भी कहेंगे, यार जेवर चलते हैं। अब बात करते हैं एनआईए के भविष्य की। इसका पूरा प्लान इतना बड़ा है कि ये 8 रनवे और 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा रनवे वाला एयरपोर्ट अभी अमेरिका का है, 8 रनवे। एनआईए भी उस लीग में शामिल हो सकता है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास होगी, वही लोग जो आईजीआई को संभालते हैं। यहां टॉप लेवल की सेफ्टी होगी, ताकि हर यात्री बेफिक्र होकर उड़ान भरे। दुनिया की नजर भी एनआईए पर है। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह एशिया का सबसे बड़ा हब बनेगा। ज्यूरिख वाले इसे फ्यूचर ऑफ एविएशन बता रहे हैं। 2030 तक यह दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में शुमार हो सकता है। लोकल स्तर पर इसका असर और भी गजब का होगा। जेवर की किस्मत चमक उठेगी, 50,000 करोड़ की इकॉनमी बनेगी। जो लोग पहले जेवर को गांव समझते थे, वो अब इसे एनसीआर का नया सितारा कहेंगे। तो दोस्तों, ये थी एनआईए की पूरी कहानी। 2001 में देखा गया एक सपना जो 2025 में हकीकत बनने जा रहा है। टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी हैं, अप्रैल से उड़ानें शुरू होंगी, और ये न सिर्फ भारत की शान बढ़ाएगा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा। आपको क्या लगता है, क्या एनआईए सचमुच एशिया का नंबर 1 बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन दबाकर हमें चीयर करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक उड़ते रहो, सपने देखते रहो। बाय बाय।